हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी तो यही है, आप हमेशा हंसते रहे, हम मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है हम मुर्शद सुबह। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन मदरसा मौलाना सॉलिड रिप्लाई टू पाकिस्तान इंडिया व्हाट इंडियन मदरसा पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। पब्लिक रिएक्शन है तो देखते हैं। अनुज भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का नेशनल टॉप का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है भारत के? हर आदमी अपनी फिक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फिक्र करे। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई भी कोई पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फ़िक्र ना करें, वो अपनी फ़िक्र करें। वो खुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान हैं। उनको भारत वालों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के लोग अपने मुल्क में, अपने घर के अंदर हैं और ख़ुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम बैठ कर के मसले को हल कर सकते हैं। हमारा कानून हमको खुद ये इजाज़त देता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो हम अदालत का दरवाज़ा उसके खिलाफ खटखटा सकते हैं। हम बोल सकते हैं, चौराहे पे खड़े हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। बकरीद आ रही है तो सब लोग बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और आज भी कोई पाबंदी नहीं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री फ्री ऑफ कास्ट है। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोग मदरसे के अंदर पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर हिंदू बड़ा अत्याचार करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक मदरसे के सामने। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मदरसा है और यहाँ पर कुरान हाफिज और कुरान आलिम की जो है पढ़ाई होती है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं और जो इस्लामिक शिक्षा होती है उसको ग्रहण करते हैं। और जो उनके क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोग के कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं आज इस मदरसे। क्या नाम है सर? जी, किसका? मेरा नाम आपका? अजहर कासमी। सर मदरसे क्या नाम है? जामिया दारुल इरशाद बंकी, बाराबंकी। अच्छा सर, कुछ डिटेल बताइए कि कब से चल रहा है और क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होती हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर, इसकी स्थापना जो है सन 2013 में हुई है। सन 2013 में इस मदरसे का क़याम हुआ। पहले एक किराए के मकान में हम लोग मस्जिद में चला रहे थे और माशाअल्लाह 2017 से इस मदरसे की अपनी बिल्डिंग, जो जामिया दारुल इरशाद के नाम से रजिस्टर्ड है, ये पूरी बिल्डिंग, ये दोनों तरफ की, उसी बिल्डिंग में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से अब तक यहाँ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नया एडमिशन हुआ है, हम लोगों का तालीमी सत्र ईद बाद यानी शव्वाल के महीने से होता है और शाबान तक के चलता है। यानी रमज़ान से एक महीना पहले हमारा मदरसा तकरीबन बंद हो जाता है। तो इस साल जो हमारा सत्र शुरू हुआ है, इसमें तकरीबन 200 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें वो बच्चे हैं जो ज़्यादातर अनाथ है, बेसहारा है, जिनके लिए हम आवाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। जो रमज़ान का महीना गुज़रा है, इस महीने में हमने मुसलमानों से और बहुत सारे जो अहबाब हैं, हम जो है, किसी ने इआनत यानी ताउन किया है और किसी ने ज़कात दिया, किसी ने फ़ितरा दिया। इस तरीक़े से हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और ये सारा का सारा धन इन्हीं गरीब, मोहताज, बेसहारा बच्चों पर हम लोग खर्च करते हैं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका हम लोग ख़ास तौर पे अलग से हुकूमत से कोई मदद नहीं लेते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत से हमको कोई फ़ंड मिलता है, ये सब चंदे से चलता है। चंदे में कोई भी अपनी ख्वाहिश से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर कुछ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। हम लोग सबका चंदा स्वीकार करते हैं और हम अपने कार्यक्रमों में हमारे जितने भी भाई हों, हिंदू मुस्लिम सिख, जिसको भी हम चाहते हैं बुलाते हैं और लोग आते भी हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा दिखाइए, फिर हम बात करते हैं और डिटेल में कि आप कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस हैं, क्या फैसिलिटी है। जी जी, हमारे यहाँ आलमियत क्लास, जो हम लोग आलमियत पढ़ाते हैं, आलमियत क्लास के कुल 9 साल होते हैं।
9 साल में से 4 साल की तालीम, बल्कि 5 साल की तालीम हम लोग अपने यहाँ देते हैं। 5 साल की तालीम के बाद हमारा बच्चा दारुल देवबंद चला जाए, या सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मदरसा मदारिल सहारनपुर, वहाँ चला जाए। इसी तरीके से मुरादाबाद, ये बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर बकिया तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 5 साल तक की तालीम होती है ये, और ये हम लोग आपस में 5-6 उस्ताद हैं मिल करके पढ़ाते हैं, जो पीरियड वाइज पढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहले पीरियड में बच्चे किसी के पास हैं, अगले पीरियड में वही स्कूल वाला सिस्टम है कि चीज़ें पीरियड और चेंज होते रहते हैं। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। गणित और है, और इसी तरीके से हिंदी है ये मुझे बहुत और अच्छा इंग्लिश काम है। लगता है इंडिया में कि ये इस चीज़ वक्त बहुत- ये इंडिया क्या में ये बहुत अच्छी चीज है, हिंदी इंग्लिश मैथ किस साइंस वाले बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चे देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं। आज ये बहुत अक्षर वन माला, स्टेप अक्षर माला। और ये कंपल्सरी ये सब बच्चे हैं या नहीं होता एक मदरसा मिनट भैया। जब तक आप और भी तो ये सब जो है सारी बुक्स आप लोग को पढ़ाई जाती हैं। हाँ, तो पढ़ने में मज़ा आता है, खाना वाना बढ़िया मिलता है, आराम से पढ़ाई हो जाती है बढ़िया। चलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया, आराम से देश का नाम रोशन करिए। हिंदी पढ़ते हैं और गणित भी इसी क्लास में होती है। जब इनका गणित, पीरियड मैथ। गणित का होता है, गणित पढ़ते हैं। जी जी। पर एक मास्टर जी है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब आप ओवरऑल दीन और दुनिया की जो तालीम होती है दोनों की जाती करके हम लोग चलते हैं। हम आलमियत भी पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ भी पढ़ाते हैं, इंडिया में ये चीज बहुत अच्छी दीनियात है। भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश यानी सारे लैंग्वेज हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से निकले तो जो आज का माहौल है उसमें एडजस्ट हो जाए, उसको किसी तरीके से। हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें अपने हिसाब से कामयाब भी हैं और इसके लिए कोशिश जारी है। आपका आप जी आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी अच्छा हिंदी पढ़ाते हिंदी सर, हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकरम। तो आप गणित हिंदी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अनाथ हैं, सबको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और दीन की जो पढ़ाई होती है उसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ की जो पढ़ाई है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासरूम है, हालांकि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हाफिज जी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी बिल्डिंग है वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर 100 से 200 बच्चों के आसपास में ये लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। और यहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ें फ्री हैं। अब हम आपको यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल सर हैं, हम आपको उनसे बात करवाते हैं। उसके बाद में जो डाउट और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रिंसिपल है इस मदरसा के, तो आप कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो लोग देखें तो उनके दिमाग के अंदर चीज़ें आएँ। उनका ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं आज़ाद नहीं है, गुलाम है। यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, त्योहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद आ रही है उसमें कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई जो गुलामी की कोई शक्ल नहीं, सब आज़ाद है और अपने अपने उसूल पर सब कार्य कर रहे हैं। बकरीद आ रही है तो सब लोग, बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और आज भी कोई पाबंदी नहीं। कोई हिंदू या कोई और मान लो कोई दिक्कत करता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, कोई दिक्कत। अभी तक क्या, कभी नहीं होगी भाई, जब तक हमारा हम मुस्तकबिल को हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हो, उसको तो कुछ कहा नहीं जान सकते। लेकिन उम्मीद हम लोग अच्छा की हाँ, उम्मीद अच्छी रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं और उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा सर, जो वो लोग कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, हमें उनके जो है उनको बचाना चाहिए, तो उनकी देश की खुद हालत इतनी ख़राब है, अपने देश के लोगों को नहीं अबे क्या बचा सकते हैं? भारत में क्या बचा सकते हैं? भारत में सब आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलमानों ने और सब ने मिल करके भारत को आज़ाद कराया है किसी से, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह निपट लेंगे। वो लोग ये बातें कर रहे हैं जो हम लोग का ही पहले हिस्सा थे भाई। 75 साल पहले तो सब लोग साथ में ही रहते थे, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग अलग रहता था। तो वो इसी तरीके की बातें करके पूरी दुनिया के अंदर से आप हैं, हम हैं, आप हैं, आप आज इंडियन हैं, आप कहीं जाते हैं तो दुनिया के अंदर एज ए इंडियन जाने जाते हैं। हाँ। तो वो अगर ये चीज़ें विदेशों में भड़काएंगे, चीज़ों को नफरत में बदलेंगे, तो लोगों का नज़रिया कहीं ना कहीं चेंज होगा कि ये हिंदू है तो ये दूसरे तरीके से है, मुस्लिम है दूसरे तरीके से। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ ऐसा नहीं है और ना होगा उनके कहने से। और ज़ुबान तो सबकी अपनी अलग है, वो अपने अख्तियार के मालिक है, जो जी चाहे कहें, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
सर जो लोग मान लीजिए हमारे पाकिस्तान के कुछ व्यूवर्स हैं तो वो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपने हमारा मदरसा देख लिया, हमारे यहाँ लोग आराम से रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप अपना काम करिए कि हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम आज़ाद हैं और हमें को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है और हम सबका मुआविन और मुहाफिज अल्लाह है। इंशाअल्लाह वो हम सब की खबर रखें। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये लोग दुनिया भर में खबर फैलाते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं? भाई देखिए, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ एक आध वाक़ये तो होते रहते हैं भाई, कोई भी देखो आप, चाहे वहाँ सिर्फ हिंदू रहते हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, भाई आपस में कुछ बातों को लेकर थोड़ा इख्तिलाफ होगा, उसमें होते होंगे। जनरली जो वो लोग सोचते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मदरसा नहीं जा सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखिए, मजहब इस्लाम में र्यूमर यानी बेबुनियाद बातों को फैलाना बिल्कुल गुनाह है। हम लोग इस पर कभी यकीन नहीं रखते हैं। और रही बात हमारे भारत की, तो हमने भारत को अपने इख्तियार से चुना है। हमने किसी से भीख में नहीं मांगा है और ना किसी के सहारे पे हम यहाँ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम अपने पूर्वजों की ज़मीन पर आबाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस इरादे से इस मुल्क को आज़ाद कराया था काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी रही। और जैसा आपने अभी कहा कि कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं, तो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क की आज़ादी को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन सेकुलर तबका, बहुत बड़ा तबका हमारा अब भी हमारे साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जितने सेकुलर जहनीत के हैं आज भी इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसमें हम लोग अभी तक कामयाब हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद है हम कामयाब रहेंगे। ये लाख जितने ये शरपसंद अनासिर हैं इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़राब करना चाहें, इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। और हमारे मदरसे पहले भी आज़ादी से चल रहे थे, आज भी आज़ादी से चल रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म, इसमें कोई शक नहीं यार। मुझे पाकिस्तानियों की खुद ये बात बुरी लगती है, भाई अपने देश के मसलों पे बात करो, ना कि तुम किसी और के मसलों में दखल अंदाज करो। हर टाइम ट्विटर पे तुम्हारे पास मुझे पता है जॉब्स नहीं है, तो तुम जॉब्स पे की बात करो, अपनी मतलब गवर्नमेंट पे बात करो कि तुम्हें जॉब दे, ना कि तुम भाई तुम्हारे पास नेट आ गया तो कोई भी तुम यार मैं कभी हैरान होता हूँ, मैं अगर सच्ची बात बोलूँ ना, मुझे ऐसे लोगों पे मुझे इतना गुस्सा आता है। भाई पहले हमें अपनी प्रॉब्लम सोचनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप देखो, अगर आप एक उंगली उठाते हो ना किसी चार तो आपकी तरफ आएंगे। भाई हमारे देश में इस तरह, तो फिर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान खुद छोड़ो, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखो, अगर आप बोलते हो कि भाई इंडिया, आपको इंडिया से क्या मतलब है भाई, आप अलग हो चुके हो, अब आप अपना संभालो, जो भी संभालते हो, जो कुछ भी है वो लोग अपनी जगह खुश हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप ये देखो, इधर भी फिर दोगलापन करते हैं ना। फिर अगर आवाज उठानी है तो फुल उठाओ। चाइना में जो हो रहा है उसके खिलाफ उठाओ, उसके मुंह से बोलते नहीं है। और काफी सारे देशों में इस तरह हो रहा है, उधर की बात उठाओ। इंडिया में तुम लोग आते हो, बस इंडिया के बारे में तुम्हें बोलना आता है, ये चीज गलत है। देखो किस तरह हर देश में होता है। देखो ये नहीं है कि ऊंच नीच लगी रहती है, हमारे देश में हक नहीं दे पा रहे। लेकिन ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने बारे में, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या चीज है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आपका कैसे कहना है? मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो है